we are back with another new video. It's Shaila Khan and you are watching our YouTube channel नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी व्यूअर्स, आज हम आरिफ अजाकिया जी की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसमें दो मुस्लिम खवातीन बात करेंगी सनातन धर्म के बारे में। और इतनी अमेजिंग वीडियो है ना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत शानदार है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे व्लॉगिंग चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। और मज़हब या धर्म जो होता है ना, वो आपको लाइफ की फ़िलोसॉफ़ी देता है। और मैंने जितना स्टडी किया है ना मुख्तलिफ धर्मों को, तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि लाइफ की जो फ़िलोसॉफ़ी है, लाइफ के जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो जितना बेहतर सनातन में दिखाया गया है किसी और में नहीं दिखाया गया। बाकी तो ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आज के दौर में अब कोई मिरेकल्स नहीं होते, कोई ऊपर से भगवान आके चीज़ों को करेक्ट नहीं करता। हमें एक लाइफ का थ्योरी दे दी गई है, फिलोसॉफी दे दी गई है कि अगर हम इस पे अमल करें तो हम इस दुनिया को जन्नत बना सकते हैं, रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। और उस हवाले से मैं इसीलिए सनातन की मैं डिटेल में आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि जो मैसेज ऑफ लाइफ सनातन का है वो कहीं और आपको नहीं मिलता। अब इसमें ऑब्जेक्शन हमें जैसे करते हैं लोग, तो उसका जवाब ये मेरी बहन है सुबोही खान, बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने इनका इंटरव्यू किया था आज से कुछ महीनों पहले। बड़ी क्लियर इनका विजन है और वो भारत में रह के सनातन का डिफेंस जितना करती हैं, जैसे करती हैं, वो लाजवाब है। अजीज़ दोस्तों, मूर्ति पूजा के हवाले से और जो ऑब्जेक्शंस लगते हैं हिंदू धर्म पे, हम लोगों के ऊपर, सनातन के ऊपर, उसका डिफेंस कर रही हैं सुबोही खान। ज़रा सुनने लायक है, सुनिए ज़रा। बोला कि शिव से पूजन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। तो जो लोग सुन रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या। जी जितेंद्र, देखिए मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी तो नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली भारतीय संस्कृति की एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्रा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब शिव के बारे में मैंने जानने की कोशिश करी तो पहली चीज़ तो मुझे ये पता चली कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। हम लोग अक्सर समझते हैं कि शिव कोई व्यक्ति हैं। शिव जो है वो कॉन्शियसनेस की जो बिल्कुल परम अवस्था होती है, चेतना की जो अवस्थाएं होती हैं, जागृत, निंद्रा और स्वप्न, उससे भी इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो स्टेज होती है चेतना की समाधि, तभी उनको जो है कहते हैं कि त्रिनेत्र खुलना, कि वो जब आप बिल्कुल हर चीज को एक अहम ब्रह्मास्मि वाली दृष्टि से देखते हैं। जब मुझे दिखता है कि जितेंद्र के अंदर भी मैं ही हूँ, हम उन तत्वों से बने हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उन 5 एलिमेंट से हम बने हैं, उन्हीं 5 एलिमेंट से पूरा विश्व बना है। जब हम हर व्यक्ति के अंदर भगवान देखने लगते हैं, हर जीव के अंदर भगवान देखने लगते हैं, उस समाधि की, उस चेतना की एक्सट्रीम स्टेज को जब हम पहुंच जाते हैं, उसको कहा जाता है शिवत्व का प्राप्त होना। तभी मैं कहती हूँ कि शिव केवल पूजन का विषय नहीं है। डेफिनेटली पूजा तो होनी चाहिए, मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी भी जगह जहाँ पर लोग मूर्ति पूजा करते हैं या जब आकृति की फॉर्म में हम जो भगवान को सम्मान देते हैं, वो भी एक यात्रा है। वो आकार से निराकार पे पहुंचने की एक यात्रा है। जैसे मेरा बच्चा छोटा है तो मैं उसको पहले बताती हूँ ए फॉर एप्पल, उसको दिखाती हूँ एप्पल लाल रंग का है, उसका ये शेप है, साइज है, फॉर्म है। जब वो समझ जाता है तब उसको बताती हूँ ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एलिगेटर भी होता है। तो वो बड़ा ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के लिए मूर्ति पूजा मैं महत्वपूर्ण मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि शिव केवल पूजन का विषय नहीं है, शिव दर्शन का विषय है। कुछ चीजें मैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स शिवत्व के अंदर होने चाहिए या शिव से जो हमें सीखने की जरूरत है। उनकी बीवी अन्नपूर्णा, उनके ससुर हिमालय, रत्नों की खान जिसको कहा जाता है, बेटे गणेश जी, दोस्त कुबेर, स्वयं महान ईश्वर, आदि योगी, लेकिन फिर भी अलग समाज से, एकदम अकेले, उनको किसी चीज का लालच नहीं है, डिटैचमेंट जो भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, वो हमें शिव से सीखने की जरूरत है। उनको वैद्यनाथ भी कहा जाता है, यानी कि चिकित्सा के गुरु। उनको नटराज भी कहा जाता है, यानी नृत्य के गुरु। उनको आदि योगी भी कहा जाता है, यानी कि योग के गुरु। इनफैक्ट
हमें तो इस चीज से शायद ज्यादा भारतीय लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि श्री राम के भी गुरु हैं शिव, क्योंकि रामेश्वरम में श्री राम ने खुद शिवलिंग स्थापित किया था, जो आई थिंक जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का मैंने जिक्र किया उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग है। तो श्री राम जिनको अपना गुरु मानते हो, वो कितना बड़ा दर्शन होगा ये हमें समझने की जरूरत है। वो ओंकार भी हैं, जो एक ओंकार जो एक कहते हैं कि यूनिवर्सल वाइब्रेशनल साउंड, क्रिएशन जिसको कहा जाता है, तो वो संहार भी हैं, वो क्रिएशन भी हैं, वो डिस्ट्रक्शन भी हैं। उनके जो गण कहा जाता है, जो आसपास के लोग हैं, वो भूत प्रेत पिशाच, यानी समाज से जो त्याज्य लोग हैं, जिनको कोई अपने आसपास भी नहीं रखना चाहता है, उनको वो अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो ये भी भारतीय संस्कृति का एक दर्शन है कि हमारी संस्कृति में किसी को त्याज्य या किसी को अवर्ण या तुम छोटी जाति के हो, तुम पास मत बैठो, तुम्हें छुआ नहीं जाएगा, ये भारतीय संस्कृति का दर्शन नहीं है। तो ये भी हमें शिवत्व सिखाता है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है कि उन्होंने पार्वती जी को अपने अंदर समाहित कर लिया था। तो वो जो मेल फीमेल एनर्जी से पूरा यूनिवर्स बना है, जिसको यिन यांग भी कहते हैं बहुत से कल्चर्स में, या बहुत अलग अलग शब्द उनको दिए गए हैं, वो अर्धनारेश्वर का भी प्रिंसिपल हमें शिव सिखाते हैं। नारी अपमान हमारे देश में नहीं हो सकता है। नारी अपमान पे हमारे देश में महाभारत रामायण जैसे युद्ध हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमें दर्शन, जितने भी हमारे इतिहास हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे भगवान हैं, या हमें जो भी पूजा पद्धतियां बताई जाती हैं, वो एक प्रोसेस है हमें उस महान दर्शन को सिंपल तरह से समझाने के लिए, उन एट्रीब्यूट्स को, उन क्वालिटीज को हम अपने अंदर आत्मसात कैसे करें, ये सिखाने के लिए ये हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन है। शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है कि भोले हैं, कि बहुत लोगों की ये मान्यता है कि आप शिव से जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता है, बिकॉज वो भोले हैं। आप देखिए ना कि धरती के नीचे दबा दिया इतने सालों तक, कुछ नहीं, क्योंकि भोले हैं। लेकिन अगर भोले हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो सर्वनाश भी करते हैं। भोले हैं, एक हद तक भोले हैं, एक लिमिट तक, एक सीमा तक भोले हैं। नीलकंठ हैं, समुद्र मंथन से जो जहर निकला था वो उनके अपने गर्दन के अंदर है। नीलकंठ हैं, लेकिन तांडव भी करते हैं। तो उस दर्शन को प्लीज समझिए, महाभारत के लेसन को समझिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को समझिए, और भारतीय दर्शन को समझते हुए, संप्रदाय से ऊपर उठकर प्लीज अध्यात्म को समझते हुए समस्या का समाधान मिलकर ढूंढिए। ये राजनीति का विषय नहीं है जितेंद्र, मैं ये बार बार दोहराना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है जो हम सोचते हैं कि कोई राजनीति ही हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल लेगी। भारत में समाज सत्ता राज सत्ता से बड़ी चीज है। ये भारतीय समाज की ताकत है, ये भारतीय समाज की हिम्मत है, और ये भारतीय समाज की एकता है जो हमें इन समस्याओं से निकाल सकती है। तो कृपया इस चीज में हम लोग भारतवासी बन के समस्या को देखें और संवाद करके समाधान की ओर बढ़ें। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी इस बाइट को समाप्त करना चाहूंगी। अजीज दोस्तों, मुसलमानों के जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, लेकिन आपके सामने ऐसे आएंगे जैसे साला दुनिया पे उपकार किया इन्होंने। जैसे इन्होंने, इनकी जो फिलोसॉफी है या इनकी जो थिंकिंग है या इनके कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, लेकिन मालिक समझते हैं पूरी दुनिया में अपने आप को। क्यों कहते हैं? हमें तो अल्लाह मियाँ ने कह दिया है ना कि ये दुनिया खाली मुसलमानों के लिए। कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। जहाँ रहेंगे साला धरती पे बोझ बन के रहेंगे। जैसे इधर इंग्लैंड में आप देख लें, मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान साला बेनिफिट लेता है, जॉबलेस अलाउंस लेता है, 10-10 बच्चे पैदा करता है। इसलिए पैदा करता है कि यहाँ पे फी बच्चा पैसा मिलता है ज़्यादा। जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा पैसा। अगर आपका एक बच्चा है तो सपोज आपको 100 रुपया मिलता है, तो दूसरे बच्चे के 150 मिलते हैं, यानी 250 हो जाते हैं। तीसरे बच्चे के 200 मिलते हैं, 450 हो जाते हैं। हर बच्चे का और ज़्यादा मिलता है। तो ये ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, मुफ्त खोरी में लगे रहेंगे, लेकिन आपके सामने आएंगे तो ऐसे भाषण देंगे जैसे साला इनसे बेहतर कोई नहीं है। सारी जहालत इनमें कूट कूट के भरी हुई है। ये 2 मिनट की एक वीडियो है, आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा देखिए। ये एक और मुसलमान लड़की है जो इन लोगों को शर्म दिलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि दुनिया की सबसे बेशर्म कौम है ये, सबसे बेशर्म कौम है ये। इनको शर्म दिलाने की कोशिश कर रही है। आप सुनिए ज़रा, 2 मिनट की ये वीडियो। ये मुझे कहते हैं कि आपका जो अकीदा है ये इस अकीदे वाला काफिर होता है।
आप मुसलमान लोग मुझे ज़रा ये तो बताएं कि आप लोगों ने उखाड़ क्या लिया है पिछले 1000 सालों में, क्या कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने काफिर के, जन्नती के, जहन्नमी के फतवे सादर करने के अलावा किया क्या है? आपके पास है क्या ज़ुबान चलाने के अलावा? इल्म आपके पास नहीं है, अकल आपके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, जिद्दत आपके पास नहीं है, मूव ऑन करने की हिम्मत आपके पास नहीं है, गुलामी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कभी आप यहूदी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नसरानी के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप नफ्स के गुलाम हो जाते हैं, कभी आप ख्वाहिश के गुलाम हो जाते हैं। तो आपके पास है क्या? आपके पास और कुछ नहीं है सिवाय इस उंगली के, जो आप किसी पे ऐसे करके पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जहन्नमी हो, तुम काफर हो, तुम्हारा अकीदा गलत है, तुम फतवे लगाते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है। तो इससे पहले कि कोई आपको डिसेबल कह दे, आपकी एबिलिटी के बारे में बात कर दे, तो सबसे पहले जो है ना लोगों को बात कर दो ताकि वो आपके बारे में बात ही ना करें। कुछ शर्म करें, कुछ सोचें इस बारे में। आखिर क्यों हम लोग अपने आप को मूव ऑन नहीं करते हैं? ये काफर, जहन्नमी, जन्नती से निकल के कोई अकल की सोच हम क्यों अपने अंदर पैदा नहीं करते? क्यों हम अपने अंदर टेक्नोलॉजी, जिद्दत की सोच को डेवलप नहीं करते? क्यों आखिर आपको जो भी नई इजाद है उसके लिए यहूदी की तरफ और ईसाई या नसरानी की तरफ देखना पड़ता है? क्यों आप में खुद में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप कुछ नया इजाद कर सकें? फ़ोन के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, नई प्रोडक्ट के लिए आप यहूदी को देख रहे हैं, काफरों से हर चीज़ ले रहे हैं, इंटरनेट, मोबाइल जो आपके हाथ में है जिस पे आप कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं, इसके अलावा जो जो चीज़ है वो आप काफिर से ले रहे हैं। लेकिन आप चूँकि जन्नती हैं तो आप इस जन्नत में खुश हैं। बेशक उसकी वजह से आप लोगों को जो है वो कमतर समझा जाए, आपको थर्ड वर्ड समझा जाए, आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने ये उंगली जो है ना ये उठानी नहीं छोड़नी। चाहे बाकी चार आपकी तरफ इशारा करके बता रही हूँ कि आपकी अपनी औकात क्या है। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि ये 1400 साल पुराने हिसाब किताब में रहते हैं। खुद इनके आदमी आज के दौर में रहना चाहते हैं, लेकिन अपने घर की औरतों को 1400 साल पीछे रखना चाहते हैं। ये आज के दौर की फैसिलिटीज सारी अवेल करना चाहते हैं, लेकिन समझते ये हैं कि ये अल्लाह ने भेजी हैं। हालांकि भेजी सारे यहूदियों ने, हिंदुओं ने, क्रिश्चियनों ने, इनकी इजादातें हैं, इनकी सारी दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हैं इनकी हैं, जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं। ये फेसबुक पर बैठ के यहूदियों को गालियां दे रहे होंगे, जबकि फेसबुक का मालिक आपको पता ही कौन है। ये कोई भी चीज़ आएगी तो कहेंगे कुरान ने तो 1400 साल पहले ही ये बता दिया था। ये नहीं बता रहे कि कुरान ने 1400 साल पहले ये कहा था कि ज़मीन चपटी है। पहाड़ों के में कुरान में ये लिखा है, जो कि कई मौलवी कह चुके हैं, कि जब अल्लाह ने ज़मीन बनाई ना तो ज़मीन हिल रही थी, थरथरा रही थी। तो अल्लाह मियाँ ने इस पे कीलें ठोकी। कीलें कौन सी हैं? पहाड़। अल्लाह ने पहाड़ों को कीलों की तरह इस ज़मीन में ठोंक दिया ताकि ज़मीन ठहर जाए। तो फिर ज़मीन ठहर गई। अब ये इस पे बिलीव करने को तैयार ही नहीं कि ज़मीन घूमती है। ये कहते हैं नहीं, कुरान में लिखा है कि अल्लाह मियाँ ने ज़मीन को ठहरा दिया है। एक मौलवी कह रहा था कि जिस ज़मीन में मेरे नबी पाक लेटे हुए हों वो ज़मीन हिल कैसे सकती है। ये इनकी थ्योरियाँ हैं। ये कोई भी चीज़ नई ईजाद होती है तो इसको हराम करार दे देंगे। प्रिंटिंग प्रेस आया तो इन ऑटोमन एम्पायर ने उसको हराम करार दे दिया, सारे मौलवियों ने, और इसको क्राइम करार दे दिया प्रिंटिंग प्रेस को लगाने को। नतीजा क्या निकला? 100 साल तक किताबें छपती रहीं, अंग्रेज़ों की, यूरोपियंस की, दुनिया जहाँ की। मुसलमानों में किताबें नहीं छापी। उस 100 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तरक्की कर गई, ये जाहिल के जाहिल रह गए। आज सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस पे अगर कुछ छपता है तो कुरान छपता है, अब हलाल है। इन्होंने
टीवी आया तो टीवी को हराम करार दे दिया। आज हर मौलवी की जेब में टीवी पड़ा हुआ है, हर मौलवी की जेब में। वो हमारे लिए इन्होंने हर नई चीज को हराम करार दे के, म्यूजिक हराम। वो तारिक जमील गाने गा रहा था उस दिन एक प्रोग्राम में, गाने गा रहा था। पर्दा लाजमी, लेकिन तारिक जमील के सामने कोई लड़की बापा बगैर पर्दे के बैठे तो इसके लिए हलाल है। घूर घूर के देखता है। इस किस्म का ये इस्लाम है अजीज दोस्तों, हिपोक्रेसी से भरपूर। मैं आपको ये एक्सपोज करता रहूंगा। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और आरिफ अजाकिया जी की वीडियो पे जब हम रिएक्ट करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी यार हिपोक्रेसी की हद है, जो चीज़ें अपने फ़ायदे में होती है तब हम लोग चुप कर जाते हैं, और जब हम वो जब चीज़ नहीं आती है तो खुद को बेहतर साबित करने के लिए कहते हैं कि ओहो ये तो हराम है, ये तो हराम है। आज तक सारे मौलाना यही कहते रहते हैं टीवी हराम है, टीवी देखने वाला दोज़ख में जलेगा, उसको कब्र में कीड़े पड़ेंगे, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, और खुद अपने जेबों में लेके घूम रहे हैं। फोन लेके खुद घूमते इन्होंने हैं। यूट्यूब पे अपने चैनल ऐसे बना हुआ, है। लोगों को बोलते हैं टीवी लाना हराम है, फिर परफ्यूम लगाते हैं जो कि आपको पता और है फिर ये मोस्टली इतने बाहर से लालची बनती है। होते हैं, एक तो वीडियोस देते हैं, ऊपर से कहते हैं दुनिया की दौलत का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे कोई पैसे इकट्ठे ना करो, कब्र में जाना है, अपनी आखिरत का सोचो, और कोई भी इनकी वीडियो यूज कर ले डायरेक्ट स्ट्राइक मारते हैं। हाँ, इस तरह करते हैं। सही कह रही है नाइला, बिल्कुल। हाँ। तो ये जो है ना अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और जिस तरह से मुस्लिम एक वो जो हिजाब वाली थी मैम, उन्होंने जिस तरह बात की कि उंगली उठाने और बातें करने के अलावा इन मुसलमानों ने आज तक किया क्या इनकी है। उंगली ना काट दी। इन्होंने कोई चीज ईजाद की, दवाइयाँ भी नॉन मुस्लिम की, टेक्नोलॉजी भी नॉन मुस्लिम की, हथियार भी नॉन मुस्लिम के, फूड आइटम भी ज्यादातर नॉन मुस्लिम की। इन्होंने खुद क्या बनाया आज तक बातें करने के अलावा। और ये जो उंगली है ना, वो कहती है ये उंगली करनी बस आती है, हाँ, और हाँ। चार जो तुम लोगों की तरफ आती है ना, वो उससे तो कभी शर्म करनी नहीं है ना। ऐसे तो है। यही ये हाल है, ये और घर घर की पाकिस्तान कहानी में है। आजकल मेडिसिन का इतना ज्यादा शॉर्टेज है ना, कसम से मेरे अब्बू कितनी तबीयत खराब है, उनके लिए मेडिसिन ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन हमने पूछ लिया, यहाँ के मेडिकल बड़े बड़े मेडिकल स्टोर से पूछा, नहीं मिला। पैनाडोल यहाँ पे नहीं मिल रही, एक और है डिस्प्रिन यहाँ पे नहीं मिल रही। तो यार यहाँ पे क्या मिलेगा, Basic, तो आम हाँ। चीजें ही नहीं मिल रही, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि अब इनको मेडिसिन देना भी बंद कर दी। क्या पता नाइला ने ये बात याद करवा दी। वाकई हाँ, मेरे अब्बू कसम से अभी इतना पिछले परेशान महीने है, डिस्चार्ज हुए वो हॉस्पिटल से, मेडिसिन और नहीं यहाँ पे मिल रही, क्या करें हम। और वो ही कहते हैं ना, वो ही मेन चीज है जो नहीं हाँ, मिल रही नहीं है। और मिल हमने रही। बहुत कोशिश कर लिया, बट कहीं से भी वो और इतनी हाँ। सस्ती है, महंगी भी नहीं है, आम सी है, लेकिन नहीं मिल रही। समझ से बाहर है, वो कह रहे हैं ये आ ही नहीं रही, आप तो पता है है। ही नहीं है। अब पैनाडोल क्या है, पहले हर जगह होती थी, लेकिन अब पैनाडोल नहीं है। पैनाडोल से आप लोग हिसाब लगा लें यहाँ का क्या हाल है। और जिस तरह डेंगू यहाँ पे फैल रहा है, हर घर पैनाडोल में तो बहुत 3 से जरूरी 4 है। बच्चे बीमार हैं, और ऐसे ही है। बहुत हमारे हालात खराब है। लेकिन हमें सिर्फ इल्जाम तराशियां करनी आती है। बस हिंदुओं के बारे में कह दो, भारत के बारे में कह दो, यहूदियों के बारे में कुछ भी बोल दो, ईसाइयों के बारे में कुछ बोलो। अपना अपना कभी खुद का चेहरा आईने में देखा है नहीं कि कितनी गर्द पड़ी हुई है, हमारे ऐसे ही है। दिल कितने काले हैं, हमारी जुबान से हमेशा नफरत और एक अजीब ऐसी स्टेटमेंट निकलती है कि सुनने वाले को दुख पहुंचता है। हमने कभी खुद को दुरुस्त नहीं किया। कहते हैं ना, जो किसी के लिए बुरा सोचता है ना, उसका खुद का भी भला नहीं होता। और आज जिन मुश्किल में हम हैं और जिस तरह से हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, तो ये हमारी खुद की ही गलतियां हैं जिसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिल रही है, ऊपर वाला हमें पनिशमेंट दे रहा है। और सबूही जी की बात करते हैं, इतनी इंटेलेक्चुअल बंदी है ना, इतना पॉजिटिव बोलती है। मैं कहती हूँ इनके हस्बैंड कितने ज्यादा लकी हैं कि हाँ। उनको ऐसी वाइफ मिली है। इनकी बातों में इतनी ज्यादा क्लैरिटी है, और शिव जी के जिस तरह नाम इन्होंने पुकारे हैं और उनकी जो डेफिनेशन बोली है, वाह। कमाल की है। ये जमीन का बनना और फिर उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय हो जाना, फिर इसमें दोबारा से जान फूंकना, और शिव जी के डिफरेंट उन्होंने समझने इसका रूप बताए हैं। करेक्ट है। और हमारे कुरान में तो अक्सर कारियों को ये बोलते सुना है कि जमीन चिपटी है, पहाड़ों के कीले ठोक दी गए। अगर कॉमन सेंस की बात है कि अगर जमीन चिपटी होती तो दिन रात कैसे ऐसे बदलते, ही है। मौसम कैसे बदलते, फसलें कैसे पकती, इधर अंधेरा हो जाता है, दूसरी तरफ सुबह हो जाती है, वो कैसे होता। सूरज कहाँ चला जाता है, ठीक है, चांद की जो हाँ। गर्दिश है, ये जो सर्कल है, कभी 29 डेज का, कभी 30 डेज का, ये कैसे हो जाता सूरज है, ग्रहण कैसे आ जाता चांद है? ग्रहण कैसे लगता है। यही ना, मुझे बहुत बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे कह लेते हैं ये ऐसी बात जो कोई माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता आजकल के दौर में। बट क्या करें, एक लोगों ने जहन बना लिया हुआ है। और प्रिंटिंग प्रेस की बात की, यार हर चीज को फतवा कर देते, हर चीज हराम कर, मतलब कि किताब छापना भी हराम थी, ये तो मैंने आज सुना है। इतनी सर, जहालत।
ये तो और बहुत ही यूरोप हो में गया। किताबें छपती रही और मुसलमानी दुनिया में कोई किताबें नहीं छपी, और आज सबसे ज्यादा कुरान छपते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लोगों ने बिजनेस बना दिया है। कुरान ज्यादा सेल होते हैं, इसलिए वो क्या किताबें तो इवन ये यहाँ पे चल। आईब्रो नहीं हम बना सकते, हाँ, इसमें भी कहते हैं कि सौ जिसने फतवे ये हैं। आईब्रो बना ली ना, तो वो जो गरम औरत कोयले है ना, रखे गरम जाएंगे, कोयले रखे जाएंगे, ये चीजें। बाल कटवा ले तो सर में कील, वो आग की कील ठोके जाएंगे, नेल पेंट लगा ली तो वो एक फरिश्ता आएगा जिसके पास वो nails ऐसे खींच ऐसे देगा। आग के पता नहीं किससे वो खींच देगा, और पता नहीं इस तरह की बातें फैलाते रहते हैं कि बंदा ये सोचे कि अच्छा अगर मैं आया इंसान, फिर क्यों। मैं कहती हूँ अगर इंसान ये सब कुछ सोचता रहे, फिर ये जो लोगों ने इतने बड़े बड़े अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, पोलर खुले हैं, ये खुला वो खुला है, वो तो भूखे मर जाएंगे। बात है ना, बस ये तो हर कहते हैं इंसान कहीं ना को, जाओ। हर इंसान को खूबसूरत दिखने का हक है, ठीक है। हर इंसान चाहता है यार ये मेरी शक्ल है, ये जरा प्यारी लग जाए। अगर हम इसको संवारेंगे नहीं, अच्छा नहीं करेंगे, तो हमें खुद से नफरत होगी, यार ये हम क्या है। और ये मौलाना जैसे तारिक जमील की मैंने खुद बहुत सी वीडियोस देखी हैं, ये वहाँ एक जगह पे एक बात कर रहे होते हैं, दूसरी जगह पे ये जाके कुछ और किस्म के होते हैं, हाँ। तीसरी जगह पे और ये गाने भी गाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमें कह रहे होंगे कि सादा जिंदगी रो, भूखे हाँ। रो, सब दे दो, और खुद के पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी है। अगर सब देना था तो फिर आपके पास स्टोर कैसे होगा। अगर ये इतने गरीबों के हमदर्द हैं, ये जितनी भी महफिलें होती हैं रबी बहुत अव्वल में, ये पैसा गरीबों लेते की महफिल में बैठे होते हैं, इनको कहने की जरूरत ही नहीं थी। कभी आपने देखा है ये किसी गरीब की महफिल में बैठे हो, या कभी मिनिस्टर इतनी प्राइम बड़ी मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी कारों में, गाड़ियों में ये जाते हैं, प्लेनों में ये जाते हैं, क्या इनका स्टैंडर्ड वो वाला है। हाई काम तो ये स्टैंडर्ड अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात है, गरीब लोगों का स्टैंडर्ड पे ये नहीं था। ये नहीं चाहते, बिल्कुल बात सही है। और सनातन धर्म बहुत मैं ये बोलूंगी कि पुरसकून और हाँ, सही है। पसंदीदा है। इसमें किसी का अपमान नहीं किया जाता, कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं कहता। और जो हमारे मुसलमान हर एक बंदे को काफिर बोल देते हैं और खुद को कहते हैं हम बहुत आला हैं। और आरिफ जी की बात बिल्कुल सही है कि ये खुद को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को नहीं ऐसे धोखा दे खुद रहे, को देते और हैं। अपने ही धोखे में कई साल दुनिया इनको पीछे छोड़ी। और अब भी अगर यही सूरत हाल रही ना, तो हमारा नाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा, क्योंकि हमेशा वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो दुनिया के मुताबिक अपनी स्पीड नहीं पकड़ती ये हैं। खुद तो यहाँ के जो मर्द है ना, ये खुद को हर जगह पे आगे रखते हैं, हर चीज इन्होंने करनी है, प्यारा भी दिखना है, हर फैशन भी करना है, कपड़े भी पहने, पैंट शर्ट भी पहने, ट्राउजर भी पहने, टी शर्ट भी पहनी है। लेकिन जो इनकी वुमेन्स होती है ना, जो लड़कियां होती है, उनको इन्होंने पीछे 100 साल पुराना सदी क्या में है भेज लगा, दिया, हाँ, कैद तुम नहीं कर देना। सकते, तुम तुम्हारे नहीं खिलाफ कर फतवे सकते। हैं। इस्लाम तो दोनों के लिए है ना, जैसे कि कुरान मजीद में है कि अगर औरत मीन्स के पर्दा करेगी, हिजाब हुजूब लेगी, तो आप लोग भी टोपियां पहनेंगे। इनके किसी के सर पे मैंने कैप आज तक नहीं देखी, और जिसके सर पे होती है उसके बाल नहीं होते। सिंपल सी बात है, उसने अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए, जो उसकी नहीं Maintain होती, करने के लिए। मेंटेन करने के लिए उसने टोपी पहनी होती है कि यार अगर मैंने हाँ। टोपी उतार दी तो क्या होगा। हाँ, तो ये बस अपने reality लिए है। कुछ और सोते हैं, दूसरों अपनी के लिए औरतों कुछ के और लिए है। कुछ और सोते हैं। और नॉन मुस्लिम के हर चीज हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं सारी हाँ। जो है बाहर की हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो खुद आज तक अपनी मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, साइकिल नहीं बना सकते, हम आज तक अपनी सुई नहीं बना सकते, हमारी सुई चाइना से आती है। देखते तो बात करते हैं हम कि नॉन मुस्लिम हराम और ये वो, खैर ये छोड़े ये बातें, लेकिन हम ये बात करेंगे कि सोच सबूरी बदले। जी बहुत अच्छी बात करती हैं, मुसलमानों को इनसे सीखना चाहिए और अपने सनातनी भाइयों के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मूर्ति पूजा पे जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, शायद उनको अच्छे से डेफिनेशन नहीं पता, या फिर उनको सनातन धर्म के बारे में अच्छी से नॉलेज नहीं है। और जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो फजूल में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपको ही लोग बात करेंगे कि ये बेवकूफ़ है ना, क्योंकि इसको पता नहीं है। और क्रिटिसिज्म ना करें, बल्कि खुद को दुरुस्त करें, इतने काबिल बनाएं कि आप हर माहौल में एडजस्ट हो और जाए। लोग आपके हर माहौल में तारीफ तारीफ करें, यार करें, ये इंसान बहुत अच्छा बोलता है, बिल्कुल पॉइंट पे बोलता है। हम सबको ना अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर सोच बदलेगी तो जमाना बदलेगा। सोच बदलेगी, हमारी जुबान बदलेगी, क्योंकि हमारी जुबान से जो वर्ड्स निकलते हैं पहले हम सोचते हैं फिर हम बोलते हैं। तो हमारी सोच अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हमारे मुंह से कभी भी किसी के लिए नफरत वाले वर्ड्स नहीं निकलेंगे जिससे अगले का दिल दुखे। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो उसको इस तरह से समझाओ कि वो समझ भी जाए और उसको बात भी बुरी और ना मैं लगे। तो आजकल ऐसी बंदी बन गई हूँ ना, कोई अच्छा मेरे सामने करता है, कोई बुरा करता है, मैं नहीं उसे टोकती कि यार तुम ऐसा क्यों करे। पहले मैं बड़ी थी, हर इंसान के मामले में टांग अड़ा देती थी कि नहीं नहीं तुम ऐसा करो, ऐसा ना करो, वैसा करो, वैसा ना करो। मैंने देख लिया यार कोई इज्जत करना- नहीं होती, और हर इंसान बंदे ने करनी अपनी होती इंसान है। अपनी तरफ से उससे अच्छा समझा रहा होता है कि ना करो ना करो, लेकिन वो इंसान अगले की बिजली कर रहे थे। तो मैंने उस दिन से अहद कर लिया कि मैंने किसी को नहीं समझाना, जो अच्छा करता है करे, जो बुरा करता है करे, रिजल्ट मुझे इसके सिर्फ खुद सामने को आ देखना है जाएगा। कि मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, यही यही बेस्ट चीज़ है चीज है, बस। और यही हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हर मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात भी है। लोग कहते हैं क्या बेवकूफ इंसान है, इतना इंटेलिजेंट बनता फिरता, खुद को इसको देख लो ये खुद क्या को कर- मैनेज करे पहले, बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि
हम जिस दुनिया में रहते हैं, अगर हम खुद को धोखा दे रहे हैं ना, तो नुकसान अपना ही कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे। और तमाम धर्मों का मजहब का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसी को भी इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वो उकता जाए हमसे, नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारी कंपनी ज्वाइन ना करे। ऐसी हरकतों से हमें बाज रहना चाहिए। तो गाइज, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिवली मजा आया हमें वीडियो देख के। आपको किसी लगी अपनी राय हमारे कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।